हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। आप सबकी डिमांड पे मैं डेली एसएससी दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ। जब तक कि इसका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मैं डेली एसएससी दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी और एग्जाम के टाइम पे एग्जाम की एनालिसिस भी करवाऊँगी। आप सबको दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन सब एक जगह मिल सकें, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सब की लिंक इस प्लेलिस्ट में मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिलेगी आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं 23 अगस्त से डेली एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस भी लेकर के आ रही हूँ, जिसका एग्जाम नवंबर में होना है। तो जब तक उसका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाएगा, डेली एसएससी सीपीओ के भी मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस आएंगे। तो उसके भी प्रीवियस क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एक बार जा करके उसके भी प्रीवियस क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। और अगर आप एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस क्वेश्चंस, जो कि मैंने आपको लिंक दे रखी है, एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस का पेपर और एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस के पेपर की, तो अगर आपको इंटरेस्ट हो उसके पेपर का, और जिसमें कि मैंने हर एक क्वेश्चन को पूरा कंसेप्ट क्लियर करा के एक्सप्लेन किया है और उस पर लगने वाला शॉर्ट फॉर्मूला भी बताया है और जितने पॉसिबल उसको सॉल्यूशन है वो सारे सॉल्यूशन दिए हैं। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप जा करके उसके वीडियोस देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी मैं आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 11 दिसंबर 2020 शिफ्ट सेकंड में आया हुआ ये क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। क्वेश्चन है, a cylindrical bucket of radius 96 cm and height 54 cm is filled with sand. The bucket is emptied on the ground and a conical heap of base radius x cm is formed. If the height of the heap is 72 cm, then what is the value of x? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बस ध्यान से सुनिएगा। सिंपल है, कोई टफ नहीं है। देखिए कह क्या रहा है कि एक सिलेंड्रिकल बकेट है, जैसा कि आप देख रहे हैं, जिसका कि रेडियस 96 सेंटीमीटर है और जिसकी हाइट 54 सेंटीमीटर है। ये भरा हुआ है सैंड से, मीन्स ये कंप्लीट इसमें सैंड भरा है, बालू भरा हुआ है। और ये जो बालू है, जो सैंड है, इसे ज़मीन में उलट दिया जा रहा है। और जब इसमें कंप्लीट पूरा तरीके से उलट दिया गया, मीन्स इम्पटी कर दिया गया है पूरा बाल्टी को, तो बकेट से पूरा सैंड आ गया ज़मीन में और इससे एक ढेर बनाया गया है जो कोन के शेप का है। तो ये ही बालू जो बकेट में था, कंप्लीट वही बालू का यहाँ ढेर बना हुआ है, जो ढेर है कोन के शेप में, जिसका कि रेडियस बोल रहा है x है और इसकी हाइट है 72 सेंटीमीटर। तो बताइए कि यही रेडियस x की वैल्यू क्या होगी। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर इस बकेट में सैंड भरा हुआ है तो सैंड किस फॉर्म में भरा होगा। जाहिर सी बात है, वॉल्यूम के फॉर्म पे भरा होगा। में जो जगह है वो ऑक्यूपाई जो सेंड किया है वो वॉल्यूम के फॉर्म पे किया है। इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंड होगा। किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि जो सैंड का वॉल्यूम है वो वही है जो ये सिलेंडर का वॉल्यूम है। ठीक, अब यही सैंड आ गया जमीन में, तो कंप्लीट पूरी तरीके से मतलब इसमें उलटा गया है ज़मीन में, इसे एम्प्टी कर दिया गया है। इसका मतलब ज़मीन में पड़ा हुआ जो सैंड है वो वही है जो बकेट के अंदर सैंड था, और बकेट के अंदर का सैंड का वॉल्यूम वही है जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। ठीक है, तो ये जो ज़मीन में सैंड आ गया है, इसका एक ढेर बनाया गया और ये ढेर का शेप दिया गया कोन का। क्लियर। और इसका रेडियस है x और इसकी हाइट आ रही है 72। तो यही बताइए कि रेडियस x क्या होगा। अब आप समझ रहे हैं कि ढेर का आपने जो कोन के शेप में, मतलब ये जो सैंड है इसका एक जो ढेर के रूप में है और इसको एक आपने शेप दे दिया है कोन का, तो इसका मतलब जो सैंड का जो वॉल्यूम है वो वही है जो इस कोन के शेप का वॉल्यूम है। तो क्योंकि सैंड के वॉल्यूम को मैं कोन के शेप के वॉल्यूम के इक्वल बोल सकती हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ सेम ही है, तो वॉल्यूम ऑफ सैंड इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ कोन। किसी को कोई डाउट नहीं होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सैंड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया। मुझे सैंड से कोई लेना देना नहीं है, मुझे निकालना क्या है, इस कोन का रेडियस ही निकालना है। ठीक है,
आपको पता है कि सिलेंडर के वॉल्यूम आप फॉर्मूले की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ रेडियस एंड हाइट आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं सिलेंडर का, और कोन का वॉल्यूम विद द हेल्प ऑफ रेडियस एंड हाइट आप कोन का भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं। क्योंकि आपको कोन का रेडियस एक्स के फॉर्म पे देख के रखा है और आप समझ रहे हैं कि सिलेंडर का वॉल्यूम वही है जो कोन का वॉल्यूम है, तो मैं दोनों वॉल्यूम को क्या कर दूं, इक्वेट कर दूं, और इक्वेट करके एक्स की वैल्यू इजीली मुझे मिल जाएगी, बस कुछ नहीं। तो आपको क्या करना है, ये सिलेंडर का वॉल्यूम और कोन के वॉल्यूम को इक्वेट करना है और एक्स फाइंड आउट करना है, दैट्स इट। अब सिलेंडर का वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला आपको पता होगा। सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड एच इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। क्लियर है? यहाँ पे रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है 96, मतलब पाई 96 स्क्वायर। या 96 स्क्वायर को क्योंकि कैलकुलेट कर रहे हैं तो मैं डायरेक्ट 96 इंटू 96 भी रख सकती हूँ, अदरवाइज जगह की कमी है तो 96 स्क्वायर ही रहने देते हैं। और हाइट आपको दे के रखा है 54, तो ये 54 हो गया। ठीक है, ये किसका है, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। अब इसे ये इक्वल है वॉल्यूम ऑफ कोन के, और वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वेयर आर इज रेडियस ऑफ कोन एंड एच इज द हाइट ऑफ कोन। क्लियर है? अब यहाँ पे 1/3 पाई आर तो आपको एक्स के फॉर्म पे दिया है तो एक्स स्क्वायर हो गया, हाइट आपको 72 दिया है तो मल्टीप्लाइड बाय 72। बस अब इसी से मुझे एक्स फाइंड आउट कर लेना है। पाई से पाई कट जाएगा, क्लियर है? अब 3 से मैं यहाँ कट लगाऊंगी तो ये कितने टाइम्स जाएगा, ये 24 टाइम्स जाएगा, किसी को डाउट नहीं होगा। और अब मैं इसे जब सॉल्व करूंगी तो कैसे करूंगी, अब यहाँ पे देख रही हूँ 96 स्क्वायर है और ये 54 है। अच्छा 96 अपने आप पे क्या होता है, 12 इंटू 8 होता है 96, तो मैं अगर इसका फैक्टर ऐसे ले लूँ 12 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 8, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा फैक्टर मुझे मिल जाएगा ना, तो मैं एक्स स्क्वायर के फॉर्म पे एक नंबर ले लूँगी जो कि स्क्वायर के फॉर्म पे ही होगा। तो वहाँ 12 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर मिल गया और यहाँ 54 है, 54 भी ब्रेक करूँगी तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 इंटू 6 कर दे रही हूँ, और ये 6 से 24 पे कट लगाऊंगी तो कितने टाइम्स चला जाएगा, ये चला जाएगा 4 टाइम्स चला जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ये जो 4 है इस 4 को मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ऑफ कोर्स डिवाइड करूँगी इधर 4 से। अब ये जो 4 है ये क्या हो जाएगा, मैं 2 से ब्रेक करूँ तो ये 4 टाइम्स जाएगा और यहाँ पे 4 टाइम्स चला जाएगा, मतलब ये जो 96 12 इंटू 8 था वो 12 इंटू 4 हो गया। ठीक, इससे मुझे क्या मिल जाएगा 12 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, और यहाँ पे कुछ और बचा था, हाँ 54 का मैंने ब्रेक किया था 9 इंटू 6 से 6, तो यहाँ काट दिया 9 बचा, मीन्स 3 स्क्वायर भी बचा, मीन्स ओवरऑल यहाँ पे ओरल कुछ कैलकुलेशन है, अब वैसे आप अपनी तरफ से कैलकुलेशन करिए, मैं ओरल की हूँ, तो मुझे क्या मिला है, मुझे 12 स्क्वायर मिला है, मुझे 4 स्क्वायर मिला है और मुझे मिला है 3 स्क्वायर। मैंने सब स्क्वायर के फॉर्म पे इसलिए रखा क्योंकि एक्स स्क्वायर के फॉर्म पे करके आ करके मुझे एक्स डायरेक्ट मिल जाएगा, तो कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन का करना नहीं पड़ेगा इसके लिए। तो बस अब आप क्या करिए, क्योंकि ये सब स्क्वायर के फॉर्म पे हैं तो स्क्वायर गया और आपको मिल गया एक्स की वैल्यू 12 इंटू 4 इंटू 3 जो कि होगी 48 इंटू 3 जो कि होगा 144। सिंपल था, कुछ नहीं था, कैलकुलेशन में भी कुछ नहीं था। तो आई होप आपको सब क्लियर भी हुआ है, मैंने सारे पॉइंट्स आपको क्लियर किए हैं। अगर आपको फिर भी कोई पॉइंट पे डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको वीडियो मतलब मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा वो भी मुझे बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।